गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के लेसन थर्ड में मेटल एंड नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पिछले वीडियो में हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, जिसमें एक और प्रॉपर्टीज रहती थी हमारी, जैसे सोनोरोसिटी मीन्स कि जो मेटल्स है दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड वेयर एज नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं मेटल्स की। ठीक है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। पहले हम मेटल्स की पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में सबसे पहले मेटल रिएक्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जैसे लिखेंगे हम इसको मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके मेटल जो है ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है प्लस ऑक्सीजन O2, ये बन जाएगा हमारे पास मेटल ऑक्साइड में Na2O, सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पर 1 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, सॉरी सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऑक्सीजन बराबर हो गए, सोडियम 4 हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सोडियम। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे ऑक्साइड्स होते हैं? ये बेसिक रहते हैं। बेसिक मतलब बेस जो है दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, दे टर्न्स, ये कैसे ऑक्साइड्स हैं? बेसिक ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अदर एग्जाम्पल भी इसमें, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे पास आता है, वेरी फर्स्ट रिएक्शन है आपके फर्स्ट चैप्टर में। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये रिएक्टिविटी आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 मैग्नीशियम। तो नेचर कैसी होती है इनकी? बेसिक नेचर होती है इन ऑक्साइड्स की। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, मोस्ट ऑफ जो मेटल ऑक्साइड्स है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ मेटल्स के ऑक्साइड जो है जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो दे विल फॉर्म ए एल्कली। जैसे हम एग्जांपल बात करेंगे सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बनाएंगे? ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि एक बेस है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2NaOH। अब ये बैलेंस हो चुकी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ज़्यादातर जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स के ऑक्साइड जो है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। कुछ मेटल के ऑक्साइड ही सॉल्युबल होते हैं और ये क्या बनाते हैं? बेस बनाएंगे। इन बेस को हम क्या बोलते हैं? एल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। अब कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिनके जो ऑक्साइड है बेसिक के साथ साथ एसिडिक भी होते हैं। इन मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, those oxide of metals which react with acid or a base, which react with acid or a
बेस, या हम बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास आते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बनते कैसे पहले देखते हैं। मेटल है एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये चेंज हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ऑक्साइड बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ऑक्साइड का Al2O3। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शंस को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 3 और 2 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल्युमिनियम यहाँ पे कितने हो गए 4, तो 4 एल्युमिनियम। ये ऑक्साइड कैसे हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो यहाँ पे हम देखो मेटल्स, बाकी मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते हैं, लेकिन ये एल्युमिनियम और जिंक है, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। मीन्स ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। एग्जाम्पल यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस रिएक्ट विद HCl। HCl क्या है, यहाँ पे एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है यहाँ पे बेस रिएक्ट करेगा और हमारे पास बन जाएगा। अब आपने रिएक्शन की होगी सेकंड चैप्टर में है कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, इसलिए फॉर्मूला बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 प्लस H2O। हमेशा रिएक्शन जो है आपने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर भी हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 एल्युमिनियम है, ये 2 एल्युमिनियम है। क्लोरीन कितने हो गए 6, तो 6 क्लोराइड। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 2, 3 2 जा 6। ऑक्सीजन देख लेते हैं अब, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। तो ये ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है, बेसिक सॉरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड है ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे अब Al2O3 प्लस NaOH, यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या रिएक्ट करेगा, एज एन एसिड। ये बन जाएगा हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें आ जाता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सॉल्ट प्लस वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी सोडियम 2 हो गए, तो यहाँ पर भी सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन देखते हैं 3 और 2 5, यहाँ पर भी 2 2 4 और 1 5। इक्वेशन जो है बैलेंस होगी। सिमिलरली आप जिंक के लिए भी लिख सकते हो ये रिएक्शंस कि जिंक रिएक्ट विद HCl विल फॉर्म, मैं करता हूँ यहाँ पे मिटा दूँ। चलिए आगे करते हैं, इसमें जिंक के लिए करते हैं सिमिलर रिएक्शंस जिंक के लिए। तो जिंक ऑक्साइड कैसे बनता है, जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। अब जिंक 2, तो यहाँ पर भी 2। अब ये जिंक ऑक्साइड भी बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इट रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड को हम रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, ये एसिड है, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या बनेगा, बेस। तो बन जाएगा हमारे पास जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस वाटर H2O, 2 क्लोरीन मल्टीप्लाई बाई 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, बैलेंस हो गई। तो ये बन गया सॉल्ट प्लस वाटर, इसका नाम है जिंक क्लोराइड। जिंक, इस तरह से ये सॉल्ट बनते हैं, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। जैसे जिंक क्लोराइड है, ये इस तरह से जिंक ऑक्साइड प्लस HCl। अब जिंक ऑक्साइड ZnO, इट रिएक्ट विद बेस, एसिड एज वेल एज बेस। बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या एक्ट करेगा, एज एन एसिड। हमारे पास आ जाएगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, Na2ZnO2,
ये सॉल्ट है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पर भी 2 सोडियम आ जाएंगे, बाकी ऑलरेडी बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो ये थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड इन